चलो ये वो वीडियो में नेला होगा सही। अरे है काम हो काम हो जाएगा इतने में बेटा। चलो हमें बुक दो भाई। ठीक हाँ 7G पीछे के सवाल जिसको पूछने हैं अभी हम वो वीडियो ऑफ करेंगे ना फिर आप लोग पूछ लेना। चलो पहला क्वेश्चन आओ 7G में। कॉट स्क्वायर एक्स dx समझ में आया। तो कॉट स्क्वायर एक्स बेटा समीकरण क्या होता है? नहीं इसका पहले इसको हम डायरेक्ट नहीं होता ठीक है। इसका कॉट स्क्वायर एक्स नहीं होता हम इसको सरसमका बनाएंगे। तो सरसमका पड़ा होगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ से हम मान निकालेंगे बेटा तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक है। ये आएगा रखो यहाँ पे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहाँ पे रखेंगे हम कॉट स्क्वायर एक्स की जगह। यहाँ पे एक्स है तो एक्स होना ठीक है। समझ में आया बेटा बजरंगी कहाँ तुम हो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम करेंगे अलग अलग देखो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका अलग करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स समझ में आया। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉट एक्स हो गया इसका। अब इंटीग्रेशन होने के बाद चिन्ह हट जाएगा ठीक है। ये जो सिंबल लगाते हो ये नहीं लगाना माइनस का एक का क्या होगा ये एक्स प्लस का सी। ये आपका बेटा आंसर हो गया। नहीं है समझ में क्या बोलना हमने देखो हमने कहा कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता लेकिन कॉसेक स्क्वायर का होता है हमें मालूम है ठीक है। तो हम क्या करेंगे दूसरी ससम का तीसरी ससम का ये ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ठीक है। यहाँ से हम मान निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा तो हम कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब दोनों पार्ट का हमको करना है इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग करेंगे। हम इसका अलग करेंगे इसका अलग करेंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स होता है ठीक है। माइनस का सिंबल लगा दिया एक का समाकलन क्या होता है एक्स प्लस सी समझ में आ गया। हटा दे चलो आगे आओ बेटा अगला क्या है इंटीग्रेशन tan x प्लस कॉट एक्स tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx अनुज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे होल स्क्वायर इसका तोड़ देंगे एक्सपेंशन कर देंगे इसका देखो हाँ तो ए स्क्वायर बेटा मतलब tan स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर बेटा मतलब कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस का 2ab तो 2 tan x इंटू कॉट एक्स कहीं कहीं यही सवाल लिखा होगा केवल ये लिखा होगा ठीक है। अब यहाँ पे हमको मालूम है बेटा कि tan का नहीं होता कॉट का नहीं होता तो हम सर संख्याओं से इनका मान निकालेंगे। अभी हमने सर संख्या लिखा था अभी 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर tan का मान निकालेंगे बेटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसी प्रकार से 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे क्या है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 समझ में आया। अब देखो tan कॉट दोनों एक दूसरे के बेटा उल्टा होते हैं अपोजिट होते हैं मालूम है ना। अगर ये tan x लिखा है यहाँ बेटा कॉट x लिखा है तो tan कॉट एक दूसरे के अपोजिट है यानी कि हम कॉट को लिख सकते हैं 1/tan लिख सकते हैं कि नहीं। तो tan से tan कैंसिल इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 समझ में आया कि नहीं। tan कॉट का मान क्या होगा 1 मतलब दोनों एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं ठीक है। तो बेटा इसको लिखेंगे क्या इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1
प्लस का बेटा इसको क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब प्लस का 2, क्योंकि इसका मान तो 1 हो गया। देखो ये -1, ये -1 बेटा ऐड हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला। अब बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इनका करना पड़ेगा हमको, अलग अलग करके करो। सॉरी क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस का बेटा cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझ पा रहे हो ना आप। सेक स्क्वायर का होता है tan x, क्या होता है tan x, प्लस का cos x स्क्वायर का माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का cot x प्लस सी। समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा बजरंगी, आपको समझ में आ रहा है, धीरे 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 आगे, क्या इसमें क्या धीरे धीरे, ये तो बहुत आसान है। बजरंगी ध्यान से देखो, टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू मान लो टी, क्या मान लो टी, 2x + 5 इक्वल टू क्या माना बेटा हमने टी। ठीक है, अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0, इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2dx इक्वल टू dt। समझ में आया, डिवाइड में जाएगा 2, लेकिन dx से क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 1/2, और बेटा ये हो जाएगा sin स्क्वायर t dt। समझ में आया। अब sin स्क्वायर t का समाकलन हम कैसे करेंगे, ये आपको समझना है। ठीक है, कैसे करेंगे पता है, ध्यान से देखो, एक तो फार्मूला का तरीका होता है। ठीक है, फार्मूला बेटा, फार्मूला देखो कौन सा, cos 2, अगर हम cos 2t का फार्मूला लिखेंगे बेटा, cos 2t का होता है 1 - 2 sin स्क्वायर 2t। समझ में आया कि नहीं, यहाँ से मान निकालो तुम sin स्क्वायर t का, जब निकालोगे बेटा तो ये आएगा पूरा प्लस में, इस साइड में sin स्क्वायर 2t, sin स्क्वायर t का मान आएगा 1 - cos 2t, अब पूरे के डिवाइड में 2, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो हम जब sin स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फार्मूले से मान निकालेंगे और रखेंगे, तो इसका न करके हम किसका करेंगे, इसका करेंगे। समझ में आया, sin स्क्वायर एक्स हो या sin स्क्वायर थीटा हो, कभी भी आपको समाकलन करना हो तो आप क्या करेंगे, cos 2t का या cos 2x या cos 2t तक फार्मूले से मान निकालेंगे, वो जो मान आएगा उसका करेंगे। ठीक है, 1/2 लिख दिया जाएगा बेटा, और sin स्क्वायर t का मान क्या निकला, 1 - cos 2t, अब और बेटा dt लिखा है पहले से ना, अपान में 2, तो 2 मल्टीप्लाई इधर कर दो आगे। समझ में आया, ये बेटा 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक का समाकलन क्या होता है, x माइनस cos 2t क्या हो जाएगा, sin 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 2t हो जाएगा, लेकिन दोबारा करना पड़ेगा, 2t का बटे में करते हैं तो 2 बटे में आएगा। ठीक है, अब प्लस का c, ये आपका आंसर होगा, t का मान रख दो बस, तो 1/4, ये x कहाँ से आया बेटा, नहीं ये t आएगा। ठीक है, क्या आएगा, t सापेक्ष कर रहे हैं ना, t सापेक्ष कर रहे हैं तो t आएगा ना, तो t का मान क्या निकाला हमने यहाँ पे, 2x + 5 माइनस का बेटा ये sin 2t, t का मान 2x + 5, अपान में बेटा 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। कोई कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को, हमने क्या बताया, कभी भी sin स्क्वायर थीटा या sin या cos स्क्वायर थीटा लिखा हो, क्या लिखा हो, या तो sin स्क्वायर थीटा लिखा हो या cos स्क्वायर थीटा, तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करते, cos 2 थीटा या cos 2t के फार्मूले से निकाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले इसको t मान लिया, तो ये बन गया sin स्क्वायर t dt बन गया। अब sin स्क्वायर t का मान हम निकालेंगे फार्मूले से, cos 2t का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर t, यहाँ से मान निकालेंगे cos sin स्क्वायर t का, ये आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 2 था तो 2 हमने आगे कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ बेटा करेंगे इसका टी के सापेक्ष, तो एक का टी के सापेक्ष टी हो जाएगा, cos 2t का हो जाएगा sin 2t, लेकिन 2t है ना तो 2t का दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा हम बटे में कौन करते हैं समाकलन में, ठीक है। तो टी का 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, अब प्लस सी बट टी का मान रख देना है तुमको बस, ठीक है, हटा दे। बेटा बजरंगी समझ में आ रहा है कि नहीं? आओ आओ है अभी हम तो बेटा सवाल लगवाएंगे, ठीक है, बोर्ड में लगवाएंगे, वीडियो चलता रहेगा, आपसे सवाल आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती की जाएगी, इंटरनेशनल बेइज्जती, ठीक है, परेशान ठीक है। समझ रहे कि नहीं? आगे आओ बेटा, क्या है आगे? आगे देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx, ये लिखा है, दिख रहा है तुमको? अब बेटा आप लोगों को मालूम होगा, अगर देखो टेक्नोमेट्री फर्स्ट पेपर ये है किसी के पास? नहीं है, अभी फार्मूला लगेगा इसमें, टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगेगा, हम यहाँ पे करेंगे 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, समझ में आया? क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। अब ये फार्मूला बन गया काय का, देखो ये बन गया इतना, देखो इतना बन गया, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन गया, ए की जगह लिखा है 3x और बी की जगह लिखा है क्या 4x, इसका फार्मूला शायद होता है बेटा, कंफर्म नहीं, एक पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 2 होता है 2 साइन ए इंटू 2 साइन 2, देखो साइन 2 का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये दोनों का सेम हो, ठीक है, जब सेम होंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब अलग अलग होंगे दोनों ये तो ये वाला बन जाएगा, समझ में आया? तो बेटा हमने कहा 2 साइन ए कॉस बी इस रूप में लिखा है, देखो लिखा नहीं 2 साइन ए कॉस बी, ए की जगह 3x बी जगह क्या है 4x, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करके आप इसको स्वयं करें, ठीक है, स्वयं कर लेना, हटा दे इसको, करना है घर में ना है तो पूछ लेना, बाकी वीडियो जिसको नहीं आया खुद कमेंट करेगा, कमेंट करेगा तो बताया जाएगा। तुम लोगों की बात नहीं हो रही बेटा यहाँ, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। देखो 5 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस 2x dx, अब cos 2x या cos x वाले जितने फार्मूले हैं, कभी cos x या cos 2x में अगर 1 जुड़ा है या 1 घटा है तो सबसे पहले 1 को काटते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ 1 घटा है ना 1, तो इसमें cos 2x का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे, देखो cos 2x का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये लगाएंगे, समझ में? जब 1 में घटा हो तो ये वाला फार्मूला, जब 1 में जुड़ा हो तो कौन वाला, ये वाला हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं हो जाएगा वाला, ठीक है, समझो, इसको याद करो बजरंगी, ऊपर वाला याद रहा है, नीचे वाला भी याद करो, मेहनत किया करो घर में, हैं क्या करते हो घर में, ठीक है। देखो कास्ट फॉर्मूला लिखो 1 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बेटा बाहर कर लेंगे, क्या आएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये बना कि नहीं बना, समझ में आया?
क्या बना? 1/2 इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x dx। और 1/sin बेटा क्या होता है? क्या होता है? cosec स्क्वायर x dx। ये नतीजा आप लोगों ने हाई स्कूल में से सही से मैथ नहीं पढ़ी, ठीक है बेटा? बजरंगी पढ़ी है क्या आपने? हमने आपसे नतीजा नहीं पूछा, हमने पूछा पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो आपको फॉर्मूले याद होंगे, फिर पूछ सकते हैं। देखो ध्यान से, cosec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? इंटीग्रेशन अभी आपको बताया था, क्या है? तो 1/2 इसको लिखेंगे माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। रिपीट कर दी? 1/1 माइनस कास्ट से कास्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। हमेशा कास्ट अगर 1 में घटा है तो ये वाला लगेगा, और 1 में जुड़ा है तो ये वाला लगेगा, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो इसलिए हमने ये लगाया, तो माइनस में इसमें था लेकिन यहाँ पे हो गया प्लस, क्यों? क्योंकि ये वाले माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? 1 से 1 कट गया, 1/2 बाहर कर लिया। 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बेटा शिवम, शिवम रात में चक्की चलाते हो क्या? नहीं अभी नहीं। तो नींद क्यों आती है तुमको? आंख दर्द करती है तुम्हारी, आंख तुम्हारी ज्यादातर लाल रहती है, ठीक है? लाल रहती है ज्यादातर दोनों, या तो तुम रात को जागते बहुत, नहीं जागते का? देखो ध्यान से देखो, ये कास्ट फॉर्मूला लगाया, ठीक है? कौन सा? ये वाला कास्ट जो हमने लिखा, माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का माइनस 1 + 1 कैंसिल, 2 बचेगा, ये 2 बटे में अलग आ गया। 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है। ये कॉसेक करोगे और cos स्क्वायर एक्स होता है माइनस का कॉट एक्स समाकलन। सिक्स नंबर आओ। ए लो ना, सांप बेटा पता है 7 बार काट चुका है, 8वीं बार नंबर है, ठीक है? अभी यहाँ पे आओ। अब बजरंगी बच के रहो तुम, तुम्हारा घर जंगल में। कास्ट का क्या होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स dx। 1/cos क्या होता है? ना 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 ना, सेक 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 स्क्वायर, ठीक है बेटा? सेक स्क्वायर का होता है क्या समाकलन? tan x। तो 1/2 tan x प्लस सी। आया समझ में? जी सर। छह नंबर बेटा आओ। क्या है 7 नंबर? 1 + sin 2x dx, यही ना? क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? 1 की जगह बेटा लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर sin 2 जगह लिखेंगे 2 sin x इंटू dx। ये काय का फार्मूला बेटा बन गया? sin x प्लस cos इसका होल स्क्वायर। बेटा बजरंगी समझ में आ रहा है? हो गया सर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। सो गए कि नहीं? सो गए क्या? अब लास्ट बात तो तुम्हारा वीडियो चलोगी, उसकी शक्ल में ना लगाओ बेटा, गंदी बात होती है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? जी सर।
बिना किसी की परमिशन के आप लोग वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। आपने मेरी परमिशन ली है? नहीं ली, ठीक है। ऐसा तो नहीं तुमने अलग चैनल बना रखा है हमारे वीडियो पे डाले पड़े उड़े। वीडियो देखो बेटा, देखो कोई बात नहीं, बनाओ रील्स बनाओ, ठीक है। हाँ बेटा देखो, साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, अगला कौन सा बेटा? 8। हाँ ए शोर मचा रहे तुम लोग यार, फिर और तुम लोग शोर मचाते हो तो हमें गुस्सा आती है, हम गुस्सा आती है तो मार मूर देंगे यार फिर किसी। समझे? इधर ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड करो, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया 2 cos A cos B का। होता है एक क्वेश्चन में cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। क्या होता है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। समझ में आया? तो ध्यान से देखो इधर, इसमें पहले लगाओ 1/2 इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ब्रैकेट में हो जाएगा cos A प्लस बी, 6x हो जाएगा ना जोड़ोगे। अरे 2 cos cos बी, ये A ये B। अनुज देखो इधर जुड़ जाएगा, अब प्लस cos A माइनस बी तो 2x आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा cos 6x dx। समझ में आया? माइनस और प्लस होता है cos में, ठीक है। माइनस एंगल 12 प्लस होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? 1/2 इसका मल्टीप्लाई कराओ, ये बेटा हो जाएगा cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस का इसमें 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx। समझ में आया? इसका अंदर हमने क्या कराया? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ये वाला तो फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा का जिससे cos 2 से फॉर्मूला निकालते हैं वैसे निकाल के इसको करेंगे, तो 1/2 इस प्रकार लिख दो, इसको लिख दो cos स्क्वायर 6x बेटा, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये 2 cos A cos B का फार्मूला अभी बताया क्या? cos A प्लस बी ये हो जाएगा 8x अब प्लस cos A माइनस बी 4x dx। समझ में आया? 2 cos A cos B cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, 6x में 2 घटाओ 4x आएगा नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं? एक कहाँ? 8 6 2 8, 6 में 2 गया 4। समझ में आया? फार्मूले तुम लोग अभी नोट कर लेना, या तो अपना जो करना अपना फोन से फोटो खींचना है खींच लेना। अब इसका करेंगे क्या? समाकलन। अब होगा समाकलन। इसका समाकलन कैसे करेंगे समझो, ध्यान से देखो। इसका तो हो जाएगा आराम से, इसका हो जाएगा sin 8x अपान 8, इसका cos 4x अपान 4 हो जाएगा, sin 4x अपान 4। इसका कैसे करेंगे समझो, हमने आपको बताया कि cos फार्मूले बताया हमने, cos 2 थीटा फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? ये होता है। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये हो जाएगा cos 4 थीटा, यहाँ भी एंगल में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। समझ में आया? अगर यहाँ पे 3 कराएंगे तो यहाँ भी 3 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos। अगर यहाँ पे 6 कराएंगे तो यहाँ भी 6 का हो जाएगा, 6 कराओ तो cos 6 नहीं है बुआ 12 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 6 थीटा माइनस 1। अगर इसका मान निकालें तो क्या लिखा है? cos स्क्वायर 6 लिखा है नहीं, तो हम इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर 6 थीटा बराबर cos 12 थीटा प्लस का 1, प्लस का 1 आ जाएगा ना, अपान में 2। ये मान आया, ये मान लिखेंगे तो 1/2 बेटा, अपान वाला 2 इधर भी लिख दो, इंटीग्रेशन cos 12 थीटा x है प्लस 1 अपान 2 dx, ठीक है।
प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 8x प्लस का कॉस 4x प्लस dx हो गया अभी। अब करो समाकलन, ठीक है। तो ये 2 आ गया बेटा, समझ में आया कि नहीं? ये 2 यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, इस दोनों जगह लिख दिया क्या? हाँ दोनों जगह लिख दिया, ठीक है। ये हटाओ, यहाँ लिख दिया ना हमने, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा 1/4, ठीक। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 12 का हो जाएगा sin 12x अपान दोबारा करेंगे तो 12, ठीक है, प्लस 1 का हो जाएगा x, ब्रैकेट लगा दो, ये इसके मल्टीप्लाई प्लस 1/4, इसका बेटा करेंगे तो sin 8x अपान 8 है, प्लस का sin 4x अपान 4 प्लस c, क्या हो गया, कहाँ 6 8 है, 8, ठीक है। समझ में आया? ये तुम्हारा आंसर होगा, ज्यादा से क्या अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है, इसका इसमें, और कुछ कॉमन नंबर ले नहीं लेना, ठीक है, बस और कुछ इतना आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो फार्मूला जब आपको याद होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। फार्मूला नोट कर लेना, ठीक है। काय बंद कर रहे हैं, आगे बढ़ो। फिर से रिपीट, देखो बेटा ये फार्मूला, ये सवाल लिख, क्वेश्चन लिख, सवाल क्वेश्चन, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 sin 2 cos से cos फार्मूला लगा दिया, ये इनटू में लिख दिया, अंदर इसको गुणा करा दिया, ये अलग, फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, फिर हमने cos से 2 cos से cos फार्मूला लगा दिया, अलग अलग करके हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने हम आपको फार्मूले से बताया था, यहाँ पे 6 है ना, इसलिए हमने इसको फार्मूले से बनाया है। ये बनाने का तरीका देख लो, अगर एंगल में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी एंगल में 2 का होगा, बाकी का ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, 6 लिखा था ना, 6 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 का किया, तो यहाँ भी 6 का ही हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हटा दे। अगला आओ, क्या अगला, लिख लेना, अभी हम बता दें। इधर आओ बेटा, ये सवाल देखो, इसको ध्यान से देखो। अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स बताया, अब ये क्यूब वाला आ गया, तो क्यूब वाले के 2 तरीके करने के, एक फार्मूला से, अब एक अलग अलग फ्रैक्शन करके, अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग बता दे। देखो इसको लिख लो तुम, साइन स्क्वायर 2x प्लस का 1 इंटू में लिख दो बेटा साइन 2x प्लस का 1। क्या किया हमने, पावर में 3 था ना, तो 2 + 1 3 तो हो जाएगा, इसको भी इस प्रकार अलग अलग लिख सकते हैं। अब हम देखो इसको लिखेंगे क्या, पहली सम कर, इसको लिखेंगे 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x प्लस 1, ये पहली सम का से लिखा हमने, इंटू में लिख देंगे साइन 2x प्लस 1, समझ में आया? पहली क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो ये मान निकाला है उसी से, नहीं समझ में आएगा? इसको टी मानो, ये dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, इसको क्या मानो, t। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम मानेंगे, हंस रहे हो बेटा, बहुत मुस्कुरा रहे हो बिना बात के, ठीक है, इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या बात है जो छुपा रहे हो? समोसा महक रहे हैं, समोसा कहाँ से मकी है? समझो यार, ध्यान से देखो, इसको माना टी, क्या माना टी, करो इसका अवकलन करोगे क्या होगा, माइनस का 2 साइन 2x प्लस का 1 dx इक्वल टू माइनस का 2 उधर डिवाइड में जाएगा। समझ में आया? मोबाइल है, डाटा है, हम चेक करेंगे कल पूरे क्वेश्चन। ये वाले भी, पीछे वाले भी सब चेक करेंगे।
सॉरी सोमवार को, ठीक। अब समझो बेटा, यहाँ पे आपको क्या होगा, ये देखो, ये dx इक्वल टू क्या निकला, dt बाई 2 निकला, तो माइनस का 1/2 लिख दो बेटा, इसको 1 माइनस का टी स्क्वायर और dt। समझ में आया? ये dx इक्वल टू हो गया dt बाई 2 का आगे कर लिया, dt लिख दिया, 1 माइनस का होगा टी स्क्वायर। समझ में आया? तो माइनस का 1/2 बेटा ये हो जाएगा 1 का क्या, टी हो जाएगा, माइनस का इसका हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। समझ में आया? प्लस सी लिख दो, टी का मान रख दो, टी का मान रख दो, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1 माइनस का cos क्यूब 2x होल क्यूब लोगे या इस प्रकार लिख दो, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका आंसर। हाँ बेटा, कहाँ से, यहाँ पे टी माना हमने, टी मानो बेटा, cos x का अवकलन होता है क्या, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस साइन एक्स हो गया, लेकिन दोबारा करना पड़ेगा इसका ना। हाँ तो देखो समझो बात को, इसको हमने टी माना, स्क्वायर है ना, हमने स्क्वायर को नहीं माना, केवल cos को माना है ना, इसलिए टी स्क्वायर लिखा गया है। और ये dx और dt मिल गए ना, तो इसके डे से हमने dt लिखा ना, और 1/2 तो भी तो आया था, अभी हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 का टी, इसका टी क्यूब बाई 3 प्लस आया। समझ में बजरंगी, नींद आ रही का, आगे बैठा करो तुम, ठीक है, या आगे आया करो बेटा, तुम्हें बोल नहीं आती है। अगला बेटा कौन सा है, अब ये लास्ट है तुम्हारा, ठीक है। आप दूसरा अगर कोई पूछना हो पूछ लेना। 1 माइनस cos 2x लिखा है अपान 1 प्लस, हमने आपको बताया कि अगर cos 2x या cos x के साथ में 1 जुड़ा या 1 घटा है तो हमेशा हम 1 को काटते हैं, बताया। हाँ तो इसमें फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। हमने cos 2x को दोनों फार्मूले लिख दिए, लिख दिए। 1 से 1 ये कट जाएगा, 1 से 1 ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। साइन अपान cos क्या होता है, ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस सी। ये आपका होगा बच्चा आंसर। आया आपको, क्या करें, हटा दें, बस रखें क्या और बताएं। टाइम क्या हो बेटा, देखो जरा अनस, 40। पीछे के पूछने हैं, कोई बात नहीं बेटा, जिसको करना